गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा डेरिवेशन हो रहा है। जो दूसरा डेरिवेशन क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u, 1/v। v क्या है, d प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी, और f है फोकस दूरी। इसी के संबंध में आज बताएंगे दूसरा डेरिवेशन। पिछले वीडियो में हम बताए थे एक r बराबर f/2f या f बराबर r/2 बताए थे। इसका पहला डेरिवेशन ये था क्या, त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है, और बताए थे, ठीक ना। अब आगे हम बताते हैं इस डेरिवेशन को करना कैसे। और ये वीडियो देखो पूरा देखना, आधा देखोगे तो इस डेरिवेशन को नहीं समझ पाओगे। और ये डेरिवेशन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सिर्फ 2 डेरिवेशन है, f बराबर r/2 और एक दर्पण सूत्र, f बराबर 1/v प्लस में 1/u। आगे हम बताते हैं। इसके लिए देखो पहले एक दर्पण बनाएंगे और उसके अंदर फिर किरण आरेख खींचेंगे, उसके बाद ही इसका मानक लिखेंगे और उसके बाद में पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम बनाते हैं दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण का नाम क्या डाले, m तथा m डैश। दर्पण का नाम क्या है, m डैश, m तथा m डैश। और इस बिंदु जहां पे मिलता है इसको क्या बोलते हैं, पोल, मतलब ध्रुव। p है यहाँ पे, p देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वस्तु। यहाँ पे इतना वस्तु रखा है, और यहाँ पे देखो जब मुक्त चक्र समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, मुक्त फोकस से। कहां से गुजरती है, मुक्त फोकस से। ये क्या बना, f। और यहां से देखो अब हम क्या, यहाँ से c से देखो, यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे क्या है c, मतलब सेंटर। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी ऐसे करके, ऐसे, और टकरा के उसी पथ पे लौट जाएगी। ये प्रकाश ऐसे आया, ऐसे, उसके बाद ये ऐसे हो गया, ठीक। अब इसका हम नाम डालते हैं। देखो इसको डालते हैं हम n, और इसको डालते हैं a, और इसको डालते हैं b। और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या बन रहा है, वस्तु। वस्तु को डालते हैं a डैश तथा b डैश। क्या डालते हैं, a डैश तथा b डैश। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गई, मुख्य फोकस से। यहाँ से गई मुख्य फोकस से, यहाँ से मुख्य फोकस से गई। उसके बाद क्या, यहाँ केंद्र पाती आपतित किरण वापस उसी पथ पे लौट जाती है, तो उसी पथ पे लौट गई। उसके बाद अब देखो ये हमारा ध्रुव है, और यहाँ पे जब वस्तु है, और यहाँ पे एक कटता है जिस बिंदु पे, उसी बिंदु पे बनता है क्या, प्रतिबिंब। किरण आरेख में जहां पे वस्तु कटता है वहीं बनता है, यहाँ बनता है प्रतिबिंब। यहाँ से इतना ये है प्रतिबिंब, ठीक। अब इसको हम बताएंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्या, मानक के नीचे लिखेंगे इसके, जिसके बारे में हम डेरिवेशन के बारे में पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। अब देखो यहाँ से लिखते हैं मानक के, देखो यहाँ से माना कि m डैश एक अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण है, ठीक। माना कि m तथा m डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें क्या, जिसमें a बिंदु A से आपतित किरण आ रही
रहा आपतित किरण आ रहा है। क्या माना कि m' तथा m' एक अवतल दर्पण जिसमें बिंदु A से आपतित किरण आ रहा है, जो परावर्तन के बाद मुख्य F से तथा इसमें C केंद्र है तथा P ध्रुव है। क्या माना कि क्या बोलते हैं, माना कि M तथा M' एक अवतल दर्पण है जिसमें बिंदु A से आपतित किरण आ रही है, जो परावर्तन के बाद F से F से गुजर रही है तथा इसमें C केंद्र तथा P ध्रुव है तथा AB वस्तु है तथा A' B' प्रतिबिंब है। इसमें क्या है, A' तथा B' क्या है, इसमें प्रतिबिंब है। अब देखो, अब यही अगले आप देखो, अब इसको हम थोड़ा छोटा करके ऊपर करेंगे, उसके बाद आप पहले एक बार आप डेरिवेशन को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद दूसरी बार में नोट करना, क्योंकि अगर साथ साथ अगर आप नोट करते जाओगे, लिखते जाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इसी कारण एक बार पहले देखना है, उसके बाद आराम से धीरे धीरे वीडियो रोक के आराम से ही लिखना है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। अब देखो, अब नीचे हम वो करेंगे इसका वो डेरिवेशन। अब देखो, अब देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CBA' में। अब देखो लिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C में। इसमें क्या देख रहे हैं, देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'C में, इस छोटा त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखो दो कोण बराबर है। एंगल जो C है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है कौन से शीर्षाभिमुख कोण से। एंगल ACB बराबर एंगल A'CB' बराबर है कौन से, शीर्षाभिमुख से। ये वाला कौन बराबर है, कौन है, ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर है। अब त्रिभुज में देखो, ये वाला कौन 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कौन 90 डिग्री होगा। देखो इस त्रिभुज में ये वाला कौन है 90 डिग्री है, तो एंगल ABC बराबर एंगल A'B'C में कितना 90 डिग्री का कोण है। क्या है, 90 डिग्री का कोण से, 90 डिग्री के कोण से।
क्या है, इसमें ये दोनों बराबर हो गया। जब देखो, अब जब त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है त्रिभुज होता है समरूप। अब ये कौन सा समरूप होगा, एंगल एंगल समरूप। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एंगल एंगल समरूप समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, एंगल एंगल समरूप करेंगे। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं, या नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। देखो ये जो हमारा चित्र है, देखो ध्यान से देखते रहना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब देखो इस त्रिभुज में, आप देखो ये एंगल एंगल समरूप है, तो अब क्या लिखेंगे, लंब बट्टे लंब। अब क्या लिखेंगे, लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार। क्या लिखेंगे, लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार। इसका लंब क्या है, ए बी, इसमें लिखेंगे ए बी बट्टे में ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर, इसमें क्या लिखेंगे, बीसी बट्टे में। पहले लंब बट्टे लंब लिख दिए दोनों त्रिभुज का, अब आधार बट्टे आधार लिखेंगे। बीसी बट्टे इसमें ए डैश बी बीसी बट्टे में सी बी डैश। इसको मानेंगे हम फर्स्ट समीकरण। क्या मानेंगे, इसको हम फर्स्ट समीकरण मानते हैं। इसको क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट समीकरण। और हम नेक्स्ट स्लाइड में अब आगे बताएंगे। अब देखो, अब इतना हो गया, ए पहला समीकरण क्या है, अब देखो इतना हो गया। इसके बाद ये देखो, ये समीकरण हमारा फर्स्ट समीकरण निकल गया। अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में तथा त्रिभुज एफ एन पी में, क्या है, त्रिभुज एफ एन पी में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ एन पी में। इस त्रिभुज में क्या होगा, देखो ये जो त्रिभुज है, ये वाला दोनों त्रिभुज में एंगल ए डैश एफ बी डैश एंगल एन एफ पी, क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एफ बी डैश ए डैश एफ बी डैश बराबर एंगल एन एफ पी। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कौन है, कौन है, शीर्षाभिमुख कौन है। अब देखो इसमें एक हो गया शीर्षाभिमुख कौन है, ई वाला कौन और ई वाला कौन क्या है, शीर्षाभिमुख कौन है। और देखो यहाँ से एक डॉटेड लाइन में है, यहाँ से देखो डॉटेड लाइन लिखते हैं हम, यहाँ से डॉट 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 करके इस लाइन को मिलाते हैं। क्या है, ये एन और पी दोनों एक ही है। तो एंगल क्या, ए बी डैश एफ तथा एंगल एफ पी एन, क्या है, दोनों ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री है। क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो अब क्या लिखेंगे, एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर एंगल एन पी एफ। कौन सा कोण है, 90 डिग्री का कोण है। देखो इसमें भी क्या है, इसमें दोनों बराबर हो गया, तो दोनों जब दो कोण बराबर होता है क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ बराबर त्रिभुज एफ एन पी बराबर क्या होगा, ये एंगल समरूप होगा, समरूप।
क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज एंगल एंगल से, तो अब इसमें भी क्या लिखेंगे, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तब इसका लंब क्या है, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश और एन पी क्या है, ए डैश बी डैश एन और पी बराबर में आधार क्या है इसमें, देखो इसमें आधार क्या है, एफ पी और एफ बी डैश पी, क्या है एफ पी बी डैश एफ। ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे नीचे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या, देखो ए डैश बी और एन पी, क्या ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। देखो ए बी तथा ए डैश बी ये क्या है, एक साइड है, और इधर देखो इधर एन ए डैश बी और एन पी, ये वाली दूरी बराबर है, तो क्या होगी, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, क्या बी सी बटे सी बी डैश बराबर पी एफ बटे में बी डैश एफ, क्या होगा बी डैश एफ। तो हम अब नीचे लिखते हैं, देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, बी सी क्या बी सी बटे सी बी, बी सी बटे में क्या है सी और बी डैश, सी बी डैश बराबर क्या है एफ पी बटे में बी डैश एफ। अब हम कौन सा एक नया स्लाइड लेते हैं, बी डैश एफ। अब क्या इतना हो गया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, इसको छोटा करते हैं इनको, अब देखो अब आगे हम बताते हैं, देखो अब ई हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, अब यहाँ पे शब्द दूरी क्या कहां से लेंगे, इसमें चिन्ह परिपाटी से, इसमें देखो अब यहाँ पे जाएंगे, इसमें क्या है, जो भी चिन्ह परिपाटी होगा इससे पी से लेंगे, कहां से लेंगे, सभी दूरी अब कहां से लेंगे, पी से, ध्रुव से लेंगे, और ध्रुव से लेंगे तो इस हिसाब से हम लिखते हैं, क्या है बी सी, बी सी को कैसे लिख सकते हैं हम, बी सी इतना दूरी है, तो अब देखो पी बी माइनस और पी सी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहां से इतनी बी पी कितनी दूरी हुई, और इसमें से छोटी दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, क्या लिखेंगे बी पी माइनस सी पी, ऊपर लिख दिए। अब देखो अब नीचे क्या है, सी बी क्या है, सी और बी डैश इतना दूरी लिखना, तो सी पी माइनस सी पी क्या लिख सकते, सी पी माइनस पी और बी डैश, इसमें क्या लिखेंगे, सी पी माइनस में पी बी डैश लिख सकते हैं, और पी एफ देखो इसमें क्या है, पी एफ तो पी एफ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें क्या लिखेंगे पी और एफ, बटन क्या लिखे पी और एफ। अब बटे में देखो अब क्या है, यहाँ पे बी डैश एफ, ये बी डैश एफ ये वाली दूरी लिखना है, तो बी डैश एफ माइनस पी, बी डैश पी माइनस में एफ पी। अब देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम देखो दर्पण के हिसाब से हम सजा लेंगे इसको, दर्पण की भाषा में कैसे सजा लेंगे इसको, हम दर्पण की भाषा में इसको हम सजा लेंगे। अब
अब यहाँ क्या दर्पण की भाषा हम सजा लेंगे। देखो यह जो दूरी है बीपी क्या है, इसमें बीपी क्या है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किसे लिखते हैं, यू से। वस्तु दूरी किसे लिखते हैं, यू से। वस्तु दूरी को यू से माइनस सीपी क्या है इसमें, देखो सीपी क्या है, आर है मतलब वक्रता त्रिज्या, तो इसको क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का आर, इसमें देखो सभी दूरी माइनस लिया जाता है क्योंकि अब तक दर्पण है, ठीक। अब देखो सीपी क्या है इसमें, माइनस आर, सीपी क्या है माइनस आर, और पी और बी डैश क्या है, पी और बी डैश क्या है, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसे लिखते हैं, माइनस बी से। क्या लिखे, माइनस बी से, बराबर में पी एफ क्या है, ये तो सिंपल एफ है, फोकस दूरी। और बीपी क्या है, क्या है बीपी, बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें इसको भी लिखेंगे माइनस बी से, और इसमें क्या लिखेंगे माइनस। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो और पी एफ का क्या होगा, एफ, पी एफ का क्या होगा माइनस एफ। अब देखो हम इसको सिंपली तोड़ लेंगे। अब देखो अब नेक्स्ट पेज में माइनस यू प्लस आर बटे क्या होगा, माइनस आर प्लस में बी, माइनस आर प्लस में बी बराबर एफ, एफ का एफ रह जाएगा, एफ बट्टे में क्या होगा माइनस बी प्लस में एफ, माइनस में बी प्लस में एफ, माइनस बी प्लस में एफ। इतना कर लेने के बाद आप आगे प्रोसेस इसका करते हैं। अब देखो इसको सिंपलीफाई में गुना कर लेंगे, माइनस यू प्लस में आर इंटू माइनस में बी प्लस में एफ बराबर माइनस में आर प्लस में भी इंटू एफ माइनस एफ। देखो माइनस बी तो यहाँ क्या होगा माइनस यू बी, ठीक। अब देखो माइनस यू एफ माइनस भी आर, और क्या होगा आर एफ प्लस में आर एफ बराबर क्या होगा माइनस आर एफ और माइनस बी एफ। देखो जब इसको इस साइड करेंगे, जब इसको इस साइड करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस यू बी बराबर यू एफ बराबर माइनस बी आर प्लस में आर एफ बराबर में ये बराबर नहीं करेंगे अभी, क्या होगा माइनस आर एफ बराबर माइनस बी एफ बराबर 0। अब देखो ई माइनस का आर एफ और प्लस का आर एफ ये दोनों कट जाएगा ना। देखो भी आर और भी एफ, भी आर क्या है, भी वस्तु दूरी और आर। देखो ये जो भी आर है, अब अगला पॉइंट में देखो माइनस यू भी माइनस में यू एफ माइनस में भी आर माइनस में ये यू है यू, ठीक। अब यहाँ क्या है भी है, ठीक। यहाँ से इतना ये दोनों कट गया, अब क्या होगा माइनस ये दोनों कट गया, अब क्या होगा भी एफ बराबर
0। अब देखो बी एफ आर बराबर, यहाँ पिछला डेरिवेशन सुनने से क्या, आर बराबर 2f से, आर बराबर 2f से क्या होगा, माइनस यू भी माइनस यू एफ माइनस 2b f बराबर माइनस में बी एफ बराबर 0। देखो यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस, और ये देखो माइनस एक माइनस घट गया तो कितना होगा, अब आगे हम बताते हैं रुको। अब देखो अब देखो यहां से क्या माइनस 2df, तो एक माइनस बच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस यू भी माइनस यू एफ देखो माइनस यू भी माइनस में यू एफ माइनस यू भी माइनस में यू एफ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या लाएंगे, अब इतना हो गया, अब इसको देखो ये घट गया क्या, यू भी, अब क्या बचेगा माइनस में यू भी एफ बराबर क्या होगा 0। अब देखो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ क्या है, माइनस यू भी एफ से भाग दे दिया। अब उसके बाद माइनस यू भी एफ से भाग देने पर देखो यू भी बटे में यू भी एफ माइनस में यू भी एफ माइनस में भी एफ, यू भी एफ बराबर 0, यू भी एफ। अब देखो अब क्या, यू भी से यू भी कट गया, क्या बचेगा एक बटे एफ माइनस में, अब क्या होगा यू एफ से कट गया एक बटे भी माइनस में। अब देखो यू भी और एफ कट गया, क्या होगा एक बटे यू बराबर, ये 0 से भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड देखो, अब यह क्या एक बटे एफ बराबर, जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे क्या होगा एक बटे भी प्लस में एक बटे यू, देखो हमें यही सीधे करना था, क्या हो गया सीधे हो गया, प्रूव क्या होगा हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अब देखो अब अगले क्लास में आवर्धन के बारे में बताएंगे, जिसको बोलते हैं एच डैश बटे एच। एक बार हम दोबारा इसको रिवीजन करा देते हैं कैसे कैसे किया। पहले हम बनाए क्या अवतल दर्पण, और उसके बाद क्या यह वस्तु प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरा और ये सी से गया, तो सी से उसी पथ पे लौट गया। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे प्रतिबिंब। माना कि देखो अब त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का हमने क्या किया समरूप किया। तो पहला क्या होगा शीर्षाभिमुख से, ये वाला कौन शीर्षाभिमुख कौन से होगा, और ये वाला कौन कितना डिग्री से 90 डिग्री से। अब दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब क्या लिखेंगे लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका पहला से क्या होगा, ये कौन सा है लंब, ए बी लंब है और बी डैश ए डैश क्या है आधार। तो अब इसके अंदर क्या लंब बटे लंब लिख दिए और आधार, बी सी क्या है आधार और सी और बी डैश क्या है आधार। तो पहला दोनों हो गया। तो इसका देखो पहला ये बना हमारा पहला समीकरण ये बना। अब त्रिभुज क्या
ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एनपीएफ में, तथा त्रिभुज एनपीएफ में दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए। देखो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से किए और ये वाला कोण कितना डिग्री से किया, 90 डिग्री से। अब ये वाला कोण दोनों बराबर समरूप होगा, तो अब इसमें भी लिख दिए लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश और एन पी। क्या है इसका लंब, ए डैश बी डैश और एन पी। और इसमें क्या है, एफ पी और बी डैश एफ। क्या है आधार, क्या है एफ पी और बी डैश एफ। तो दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समीकरण 2, समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 2 से क्या किए, ये वाली दूरी बराबर है। तो क्या है, जब LHS बराबर है दोनों का, तो RHS भी दोनों का बराबर होगा। तो हम दोनों का RHS बराबर कर लिए, यहाँ पे दोनों का RHS बराबर कर लिया। अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी से, क्या हम चिन्ह परिपाटी से सभी दूरी को ले लिए। क्या किए, चिन्ह परिपाटी से सभी दूरी को लेने के बाद उसके बाद यहां से यहां दूरी क्या लिखते हैं, R। पिछले डेरिवेशन में हम बताए थे। और यहाँ वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, U से। और यहाँ से ये प्रतिबिंब दूरी किससे लिखते हैं, B से। और यहाँ से F फोकस दूरी क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, F से। इतना होकर दे। इसके बाद देखो उसी चिन्ह परिपाटी से हमने इसको लिख दिया। अब आगे, अब देखो इसमें क्या किए, इसमें देखो अब सिर्फ सिंपल इसको दो एक साइड से इसको इससे गुना कराए और इसको इससे गुना कराए, दोनों को सिंप्लीफाई करके लास्ट में देखो F बराबर R/2 से यहाँ पे कर दिए। उसके बाद देखो U भी F से दोनों तरफ से भाग देने पर, और ये प्रूव हो गया। ये वीडियो एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार में समझिए और उसके बाद लिखिए। थैंक यू। और अगला क्लास देखो इसमें सिर्फ एक ही होगा जिसका नाम है आवर्धन, और वो अगले क्लास में खत्म होगा। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का क्लास आएगा। थैंक यू।